दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। टीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका कल पेपर है 27 फरवरी को, पेपर कोड आपका 105 है, यानी पर्यावरण शिक्षा। तो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए गए, चैनल पर जाके देख सकते हैं। और भी मॉडल पेपर कराए गए, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। जो आपका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो उसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पर्यावरण है। पर्यावरण जो है इसको इंग्लिश में आपका एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट का जो अर्थ होता है आपका घेरना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एनवायरनमेंट शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है, तो आपका फ्रेंच से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच से। अब यहाँ पे बता दें कि जो आपका फ्रेंच की किस भाषा से हुई है, तो आपका एनवायरोनर से हुई है। किससे हुई है? एनवायरोनर से हुई है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्यावरण का जो तात्पर्य क्या है। तो पर्यावरण जो है आपका परिधन आवरण से बना है। परि का अर्थ क्या होता है? तो परि का अर्थ होता है पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी। आवरण का अर्थ होता है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे है। तो पृथ्वी के चारों ओर से जो आवरण घेरे उसे पर्यावरण कहते हैं। तो ये आप लोगों ने छोटी मोटी जो है परिभाषा आप लोग देखे, ठीक है। अब इसके बाद में एक और परिभाषा हम लोग देख सकते हैं, क्या कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समूह है जो हमारे चारों ओर है, तो सामूहिक रूप से इसी को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। यही आपका पर्यावरण है। तो ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पर्यावरण का जो निर्माण है कैसे होता है। ये आपका जलमंडल है, ये आपका वायुमंडल है, ये आपका जैवमंडल है, ये आपका स्थल मंडल है। तो इन चारों को मिलाकर जो है पर्यावरण का जो है निर्माण होता है। जलमंडल के अंतर्गत क्या क्या, जैसे कि जल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका नदी हुआ, तालाब हुआ, समुद्र हुआ, और उसमें जो भी आपके जीव हैं, सूक्ष्म जीव जो भी जल में, तो वो सभी किसके अंदर आएंगे? जलमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। वायु हुआ, वायु के अंदर जितनी भी आपके गैसें हैं, जो भी आपके धूल कण हैं, ये आपके वायुमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात की जाए कि स्थल मंडल, तो स्थल मंडल के अंतर्गत जो भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, ठीक है, जो आपका मतलब कि चाहे मानव द्वारा निर्मित हो या प्राकृतिक द्वारा निर्मित हो, तो वही आपके जो भी आपके पृथ्वी पर मौजूद हैं उसके वो जो स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब बात किया जाए कि जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल को समझने के यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग बता दूँ कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये है आपका स्थल मंडल, ये आपका है आपका वायुमंडल, और ये है आपका जलमंडल। तो इसके अंदर देखेंगे जो भी कॉमन है, ठीक है, मतलब कि स्थल जहाँ रहेगा, वायु जहाँ रहेगा, जल रहेगा, तहाँ ही जीवन रहेगा। कहने का मतलब है कि जैवमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है, यानी जहाँ जीवन है वहीं आपका उसी को जैवमंडल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण के जो है मूल रूप से दो घटक हैं। कौन कौन से? एक आपका जैविक घटक और दूसरा आपका अजैविक घटक। अब जैविक घटक और अजैविक घटक क्या हैं? तो जो भी आपके सजीव हैं, जो भी जीवित हैं, ठीक है, उसे जैविक कहते हैं। जैसे कि आपका पेड़ पौधे हुआ, मानव हुआ, और सूक्ष्म जीव जो भी आपके हैं, मतलब आदि, इसके अंतर्गत जो भी जीवित चीज़ हैं वो आपके जैविक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और अजैविक चीज़ें क्या है, जैसा कि इसके बारे में मैंने इसके पहले वीडियो भी बनाया था मॉडल पेपर में, तो उसमें क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, बहुविकल्पी के, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अजैविक चीज़ें क्या हुई? जो आपका निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे आपका वायु हुआ, जल हुआ, और जल हुआ, और मान लीजिए पहाड़ हुआ, मृदा हुआ, तापमान हुआ, समुद्र हुआ। तो जो भी निर्जीव चीज़ें हैं वो आपके अजैविक के अंतर्गत आ जाएंगे। और अजैविक को आप लोग भौतिक भी कह सकते हैं, ठीक है, भौतिक घटक भी कह सकते हैं। तो पूछा भी जा सकता है कि कौन इसमें से भौतिक घटक नहीं है, कौन भौतिक घटक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को छांटना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इसके अलावा पर्यावरण को जो है 2 घटक में और हम लोग बांट सकते हैं, जो आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित यानी कृत्रिम कह सकते हैं। तो प्राकृतिक यानी प्राकृतिक द्वारा जो निर्मित हो, और जैसे कि पेड़ हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, तो ये सभी आपके प्राकृतिक के अंतर्गत आ जाएंगे। मानव निर्मित जो मानव निर्माण किया हो, जैसे सड़क, भवन, पार्क,
चिड़ियाघर, ये सभी आपके मानव निर्मित के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण के जो है संरक्षण के लिए कुछ आपकी मुहिम चलाई गई थी, जो आपका कुछ सम्मेलन हुआ था, जो आपके वैश्विक स्तर पे हुए थे कुछ, और कुछ आपके भारत स्तर पे हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग वैश्विक स्तर पे देखेंगे कौन कौन से सम्मेलन हुए थे, जो आपके एग्जाम के देखते हुए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि पहला जो है वैश्विक प्रयास जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था, आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 में हुआ था। ये आप लोग डेट ध्यान रखेंगे। उसके अगले साल ही 1973 में आपको जो है पर्यावरण दिवस मनाने के लिए घोषित कर दिया गया। 5 जून 1973 को सबसे पहली बार आपका पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उसी दिन से आपका पर्यावरण दिवस अब तक जो है मनाते चले आ रहे हैं हम लोग। तो 5 जून 1973 को प्रारंभ हुआ था, पर्यावरण दिवस जो है घोषित हुआ था। अब अगला जो बात करेंगे, अगला जो आपका सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपका ब्राज़ील में हुआ था, रियो डे जेनेरो में। ठीक है, तो 1992 में आप कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। तो ये भी डेट याद रखेंगे, कहाँ हुआ था ये भी इसको याद रखेंगे। इसको जो है रियो 20+ के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है आपका 20 स्टॉकहोम सम्मेलन जो है इसके जो है 20 साल बाद ये सम्मेलन हुआ था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन जो आगे आपके बन सकते हैं। जो आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसके अंतर्गत ही आपका UNFCCC का जो है संगठन का जो है स्थापना किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो आप लोग फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। तो UNFCCC का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कब किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके बाद एक आप ध्यान रखेंगे, उसी समय आपका कोप हुआ था, जो आपका ये पर्यावरण से ही संबंधित है। इसका भी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है। जो फुल फॉर्म होता है इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका कोप जो है कि पहली बैठक, ठीक है, कोप की जो है पहली बैठक आपका कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? तो पहली बैठक जो है बर्लिन में हुआ था। और कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब आगे भी आपके इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका कोप 21 की, ठीक है, कोप 21 की जो यहाँ पे कोप 21 की जो बैठक हुई कहाँ पे हुई? कोप 22 बताइए कहाँ पे हुआ? कोप 22। 23 बताइए कहाँ पे हुआ? 24 बताइए कहाँ पे हुआ? 25 बताइए कहाँ पे हुआ? 26 बताइए कहाँ पे हुआ? 27वीं जो बैठक है कोप की कहाँ हुई? तो कोप जो 21 है इसकी जो बैठक कहाँ हुई? पेरिस में हुई थी। सभी आप लोग इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद कोप जो 22 है इसकी बैठक कहाँ हुई? तो कोप 21 की कहाँ हुई? पेरिस में हुई। ठीक है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, पेरिस में हुई। फिर उसके बाद कोप 22 की कहाँ हुई? तो आपका मोरक्को में हुई। कहाँ हुई? मोरक्को में। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे जो 23 की कहाँ हुई? तो आपका जर्मनी में हुई। कहाँ पे हुई? जर्मनी में। 24 की कहाँ हुई? तो 24 का आपका पोलैंड में हुई। पोलैंड में हुई। फिर उसके बाद 25 का आपका कहाँ हुई? तो 25 का जो आपका स्पेन में हुई। उसके बाद 26 का कहाँ हुई? ग्लास्को में हुई। और 27 का कहाँ हुई? आपका इजिप्ट में हुई। ठीक है, जो 2022 में आपका नवंबर में कराई गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग सभी याद रखिएगा। अब इतना आप लोगों को समझ में आया। अब जो आपका अगला सम्मेलन है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? आपका 1997 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपका जापान में हुआ था। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे, जगह भी याद रखेंगे। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। लेकिन इसको क्या क्या मतलब कि इसमें क्या हुआ था? तो कार्बन उत्सर्जन को जो है कम करने के लिए जो है जोर दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। आपका ऑप्शन दिया जा सकता है कि किसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। कब हुआ? 1997 में जापान में। फिर उसके बाद जो आपका अगला सम्मेलन है मॉन्ट्रियल समझौता। तो ये कब हुआ? 1987 में हुआ। 16 सितंबर 1987 में, जो आपका ओजोन परत में छिद्र हो रहा था उसको बचाने के लिए, ओजोन परत की संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को मॉन्ट्रियल जो समझौता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, उसी दिन से आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो भारत स्तर पे जो आपके कार्यक्रम हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 1985 में आपका जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1985 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो है बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आपका 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। डेट डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 हो गया। आगे देख सकते हैं जो आपका राष्ट्रीय वन नीति है ये आपका कब आई? तो 1988 में आई। इसको भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति ये आपका जो पर्यावरण संरक्षण है ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए इसको प्रारंभ किया गया। और यहाँ पे राष्ट्रीय जो वन है वन नीति आपका वन की सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया 1988 में। अब यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब जो है एक्ट आया, यानी जैव विविधता एक्ट कब आपका आया? तो 2002 में आया। अब उसके बाद राष्ट्रीय जल नीति कब आपकी आई? तो राष्ट्रीय जल नीति आपका 2002 में आई। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छे से अगर आप लोगों को नहीं दिखाएगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आवाज़ आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही होगी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आपका 2004 में आई। और एनजीटी, ठीक है, एनजीटी आप जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। और कब आया था? आपका 2010 में आया था एनजीटी, जो आपका पर्यावरण संबंधी मुकदमों को जल्द सुलझाना और इस पर विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देने, यही इसका जो है उद्देश्य है आपका कि एनजीटी का स्थापना करने का। ठीक है, कि आपका पर्यावरण संबंधी जो भी मुकदमे हैं जल्द सुलझाया जाए और इस पर जो है विशेष जो है ध्यान दिया जाए। तो ये आप लोगों को एनजीटी समझ में आया होगा। और भी मैं आप लोगों को जो बता दूं कि जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1980 में आया वन संरक्षण अधिनियम। फिर उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों पेज पे नोट कर लीजिएगा। वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980। फिर उसके बाद वन जीव संरक्षण तो आपका 1972। वन जीव संरक्षण आपका 1972। आपदा प्रबंधन एक्ट जो आपका 2005 में। फिर उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो ये सारा डेट आप लोग याद रखेंगे, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बता दूं कि प्रमुख दिवस आपके जो मनाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बताइए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। उसके बाद विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर उसके बाद विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर उसके बाद आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। फिर उसके बाद आपका जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। तो कैसे अगर कन्फ्यूजन जल में और थल में, अगर जो जल दिवस है और पृथ्वी दिवस, इसमें आपका अगर कन्फ्यूजन होता है तो इस तरह याद रखेंगे, पहले जल आता है तब थल आता है। तो 22 मार्च, फिर उसके बाद आपका अप्रैल आएगा 22 अप्रैल, यानी जल दिवस 22 मार्च और थल पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस आपका 22 मई। उसके बाद पर्यावरण दिवस आपको जानते ही हैं, जैसे मैंने पहले बताया 5 जून को। और ओजोन परत दिवस आपका 16 सितंबर को। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। तो इतना सारा आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे हम लोग एक वीडियो और आएगी तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।